शानदार प्रदर्शनी आपको बता दें। सबसे पहले बारहसिंगा जरूर, जिसे हमारे यहाँ घुड़ या काखड़ बोला जाता है गढ़वाली भाषा में। बाकी बाघ, पहाड़ की मानी जानी चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी की। तो मैम आजकल पहाड़ों में थोड़ा सा आपके वन विभाग से भी मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, पहाड़ों में बाघ और रिक का काफ़ी आतंक है। किस प्रकार से हम बाघ और रिक से थोड़ा सा अपनी जान बचा सकते हैं? इसका ये है कि अब जो हालू है। मेरा नमस्कार, मैं रजनी देवी राणा, ग्राम नाता, पोस्ट नाता, ब्लॉक जोशीमठ। तो महिलाओं के लिए आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं हूँ, कल मेरे जगह पे कोई और महिलाएं अपना। और ये भैया भी मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं अभी जब यहाँ पे आई, मैंने भाई को नोटिस किया कि एक एक चीज़ की डिटेल में बता रहे थे। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं अभी इनसे इतनी जल्दी सीखी हूँ। लेकिन इतना बड़ा नींबू आपने कहीं नहीं देखा होगा। कुछ ऐसे मूल्य हम अपने पहाड़ों में मेहनत करके उगा सकते हैं। धूप जो बनी हुई है किस चीज़ की बनी हुई है? जटामासी टक्कर हो गया ये है। और अगरबत्ती जो आज हम अगरबत्ती यूज कर रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। इसका हम गारंटी देते हैं कि पूरा जलेगा। क्या है आपका शुभ नाम? सबसे पहले मेरा नाम है ज्योति राणा। कड़ी हुई है पेट से संबंधित जो भी लीवर से संबंधित परेशानी होती है ना, इसके 2 जड़ भिगाने से हम। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों सुबह की 9 बज चुकी है और 9 बजे आज मेरी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो गोचर मेला से हो रही है। ये एक राजकीय औद्योगिक मेला है जिसकी 43वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो कुछ दिन पहले यानी 1 हफ्ते पहले आपको मैंने बताया था अगस्तमुनि मेला। तो अगस्तमुनि मेला में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अधिकतर जो व्यापारी थे वो बाहर के यानी उत्तराखंड से बाहर और बिहार, यूपी, सहारनपुर आदि के व्यापारी लोग थे, जहां स्थानीय व्यापारी को रोजगार थोड़ा कम मिला। तो चलिए आज हम गोचर मेला में भी घूमते हैं, यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ स्थानीय व्यापारियों की दुकानें कितनी ज़्यादा हैं और कितने स्थानीय व्यापारी को यहाँ लाभ दिया जाता है, क्योंकि साल भर में एक बार ये मेला आता है। तो क्या हमारे स्थानीय व्यापारी इस मेले का लाभ उठा पाते हैं या नहीं, या बाहरी व्यापारी ही इस मेले का लाभ उठाते हैं और कितनी भीड़ है? आइए चलते हैं और साथ में अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगी रहती है। तो हर प्रदर्शनी में मैं आपको ले चलूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ कि ये देखिए मैं मेले में पहुँच चुका हूँ और भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है। जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचे वहाँ चारों तरफ दुकान ही दुकान आपको नज़र आएगी। बाकी यहाँ तो इतनी भीड़ है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। चलिए, ये सारे जो दुकानें हैं ये सारे सहारनपुर, यूपी, बिहार के लोगों की दुकानें दिखाई दे रही है। देखिए 100 रुपये के 12। यहाँ पे देखिए जी प्यारी प्यारी डॉल्स गुड़िया कितनी प्यारी है। ये देखिए कैसे दे रहे हैं बाबूजी? 100 रुपये की। ये देखिए कहाँ से हो? ये देखिए ये सहारनपुर से। मैंने बता दिया था सारे बाहर से होंगे। कहाँ से बाबूजी? ये देखिए सहारनपुर से। कैसे दे रहे हैं? कहाँ से हो? यूपी से आ रहे। कैसे चला मेला? ठीक चल रहा है। यहाँ पे फिर पूरी ठेली गुड़ियों से मिली है। आइए पूछते हैं इनसे कैसे दे रहे हैं और कैसे कहाँ से आ रखे हो? सहारनपुर से। ये देखिए यहाँ पे भी ये सहारनपुर। कहाँ से बाबू? सहारनपुर के ज़्यादातर दिखाई दे रहे, सारे गुड़िया लेकर के आ रहे हैं सहारनपुर के। यहाँ पे देखिए कैसे दे रहे इसको? कहाँ से हो? सहारनपुर से। कैसे चला मेला? क्यों है? पिट गया? गर्मी का एहसास हो तो चलो आइसक्रीम भी खा ले सकते हो। यहाँ पे देखिए पूरी ठेली आइसक्रीम से भरी पड़ी हुई है। बाकी कहाँ से हो जी? हाँ अलीगढ़ से। और कैसा रहा मेरा 7 दिन का? कुछ नहीं रहा। यहाँ से प्रदर्शनी शुरू हो जाती है जो कि हमारे देश के जाबाज हीरो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ये प्यारी सी प्रदर्शनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे है श्री नंदा देवी राजजात संग्रहालय, जहाँ पे आपको 12 वर्ष में लगने वाली भव्य और दिव्य जात जिसे नंदा राज जात के नाम से जाना जाता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। आइए यहाँ पे देखिए प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी। सबसे पहले आपको नंदा राज जात की सांस्कृतिक विरासत ये देखिए
नंदा राजात, उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत नंदा राजात। ये माँ नंदा की डोली है जिसमें कुछ इस प्रकार की भव्य भीड़ पड़ती है। अगले साल 2026 में नंदा राजात शुरू होने वाली है। आइए आस्था, साहस एवं संस्कृति की त्रिवेणी माँ नंदा राज देवी, ये देखिए ये चौसिंगा खाडू जो माता नंदा राजात में सबसे मेन होते हैं, जिसकी वजह से नंदा राजात शुरू होती है। मेरे साथ यहाँ पे सुभाष मैठानी जी हैं जो कि हमारे उत्तराखंड की 12 साल में होने वाली एक प्रसिद्ध लोक जात यात्रा जिसे राज यात्रा के नाम से कहा जाता है, जिसे माँ नंदा देवी राज जात यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है और अगले साल होने वाली है। ये माँ नंदा राज जात क्यों होती है और इसलिए ये प्रसिद्ध है, श्री मैठानी जी थोड़ा आपको जानकारी देंगे। ये मायके का और ससुराल का जैसा है। बेटी को जैसे विदा करते हैं तो राजा दक्ष की पुत्री माँ पार्वती और भगवान शंकर से भी आई गई शादी, तो नंदा गौरा सुनंदा सारे एक ही हैं। तो ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो कि अब 2026 में नंदा राज जात होने है और इसे एक बेटी के रूप में, एक ध्यान के रूप में इसे विदा किया जाता है। और ये नंदा राज जात नोटिस से शुभारंभ होते हुए और 22 पड़ाव जो कि होम कुंड में इसकी राष्ट्र पूजा संपन्न की जाती है। और ये 2026 में नंदा राज जात होती है और जिसका कि लग्न और दिन पता 23 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन काशवा के कुमार और नोटी के राजकुल नोटियालों के द्वारा ये 3 पट्टा लग्न पत्रिका लिखी जाएगी और उसके बाद 4 सिनेमा इसी के स्थान पर जय माता दी। तो साथियों अभी मैं पहुंच चुका हूं राजकीय पॉलिटेक्निक गोचर। यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं विभिन्न प्रकार की यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। आइए थोड़ा पॉलिटेक्निक गोचर के जो ये प्रदर्शनी का जो ये कैंप लगा हुआ है यहाँ अंदर चलते हैं, क्या क्या प्रदर्शनी और क्या क्या इन्होंने आविष्कार किए। तो मेरे साथ यहाँ पे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक गोचर के विद्यार्थी, आपका शुभ नाम? अंकिता त्रिमोठी जी। और जो ये यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आविष्कार हो रखे हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं कि ये जो आविष्कार इन्होंने किए हैं एक तरफ से कुछ नए उपकरण, जिसको जैसे हमारी खेती में आजकल आपने देखा होगा कि प्रत्येक गाँव के लोग जंगली सुअरों और जंगली पशु से परेशान है कि उनकी खेती में काफ़ी भयंकर नुकसान हो रहा है। अगर हम इस प्रयोग को करें तो क्या हम अपनी खेती के जो धान है, गेहूँ है, यानी खेती बाड़ी को जंगली जानवर से कैसे रोक सकते हैं, कैसे इन्होंने जंगली जानवर को रोकने के लिए एक प्यारा सा आविष्कार किया है। आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि हमारा खेत है तो अगर इस खेत में कोई जंगली जानवर घुस जाता है, हम कहीं बाहर हमें पता क्या करें, तो इसमें ये अल्ट्रासोनिक सेंसर वगैरह लगे हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि यहाँ कोई जानवर आया, ये तार आपस में कनेक्ट होंगी। जैसे जंगली जानवर आएंगे तो देख सकते हैं जैसे जंगली जानवर यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो ये तार कनेक्ट हो जाएंगे, इन्होंने बताया। और जैसे कनेक्ट हो जाएंगे तो वैसे कुछ इस प्रकार की आवाज़ आ जाएगी और जंगली जानवर जो है स्वतः भाग जाएंगे। तो एक ये प्यारा सा उपकरण है जिससे हम अपने खेतों को जंगली जानवर से बचा सकते हैं। मतलब ये सॉइल का मॉइस्चर सॉइल का मॉइस्चर मेजर करेगा, तो हमारे पास अगर खेत में नमी है तो ये पानी इसमें सप्लाई नहीं होगा। अगर नमी कम होगी तो इसके थ्रू पानी सप्लाई हो जाएगा जिससे खेत में। खुशी जी प्रियंका गोस्वामी जी से ये आपको बेहतर में दिखाएंगे। जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज में या फिर जो हॉस्पिटल्स में जो वेस्टेज होता है या फिर एक्सपायरी मेडिसिन होती है तो उनका वेस्टेज ऐसे ही मतलब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे एनवायरमेंट में हानि होता है। इसलिए इनमें बहुत सारे चैम्बर रहते हैं बनाए हुए, अलग अलग चैम्बर का अलग अलग काम होता है। बच्चे की तरफ
जाता है। इसमें हम जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पैथोलॉजी में बड़ा भैया, टेस्ट वगैरह होते छोटे हैं, बच्चे को जितना भी बोलेंगे टेस्ट भाग, है, जो थोड़ा भागे डेकोरेशन थक में जाएगा। डालते हैं, जो रेड तो ये होता है, बड़े भैया को बोलेंगे भाग, प्रत्येक कलर का अपना अपना काम है, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, इसमें मैं ये समझाने के लिए छोटे बच्चों को कोई आसानी से कि जैसे कहीं पे आग लग गई, हाँ, ठीक है, इसमें क्या करना है, कोई दिक्कत ना आ जाए। हाँ, इसमें पानी भरा नीचे से, डिवाइड किया जाता है। पंपों से पानी खींचेगा, आग बुझाएगा, इसमें ठीक particular है। उनका लेकिन जो ये नहीं माध्यम बुझाएगा, है, कौन बुझाएगा? इसका बड़ा वाला, इसमें समझाने के लिए, IP सेट होता है, समझ गए? जिसमें भी हम जैसे छोटा बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा, जैसे कहीं पे आपदा आ गई, सुनो, आपदा आ गई, अब कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया जान बचाने के लिए। समय में कहते हैं ना, जैसे समय बदलता है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाती है। और आज के समय में आपको अधिकतर हर किसी के हाथ में कुछ नया उपकरण दिखाई दे रहा है। उन उपकरणों से सबसे ज़्यादा खास है ड्रोन। ये ड्रोन यहाँ पे एक प्यारा सा ड्रोन बना रखा, शायद ये खेती किससे संबंधित है? नहीं, ये बेसिकली फायर फाइटिंग के लिए। अच्छा, फायर फाइटिंग के लिए है। तो इसके बारे में कैसे इसको आप चला सकते हो, कैसे? हम क्या करेंगे, जो ड्रोन है, जैसे कई बार घरों में आग लग जाती है, मकानों में आग लग जाती है और जंगलों में भी आग लग जाती है। बेसिकली अभी तक 1x1 का मॉडल है, पर हम इसको बड़ा मॉडल बनाएंगे असली में। ये क्या करेगा, ये जाएगा उन छोटी से छोटी जगहों में जहाँ आग लगी रहती है। इस पर फायर सेंसर लगे हुए हैं, ये जैसे आग को डिटेक्ट करके इस जगह पे आग लगी हुई है, वहाँ अंदर जाके पानी को ड्रॉप कर देगा। जब ये पानी को ड्रॉप करेगा तो वहाँ की आग बुझ जाएगी। साथ ही साथ एक मिनी एम्बुलेंस का काम भी कर सकता है। जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है, जैसे केदारनाथ के टाइम पर बाढ़ आई थी, कई गाँव कट के अलग हो गए थे, तब के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कंटेनर है इसको चेंज कर देंगे, उसमें खाना, ये दवाइयाँ रख देंगे, इसको वहाँ भेज देंगे, वहाँ जाके खाना ड्रॉप कर देगा, जो भी दवाएं ड्रॉप कर देगा। इसकी रेंज है 2 से 2.5 किलोमीटर। ये अभी जो ये मॉडल है, ये अभी 4 से 5 किलो का वेट उठा सकता है और इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में क्या 45 मिनट तक चल सकती है। बेसिकली अगर इसको ऑन करके दिखा सकता हूँ मैं आपको अभी तो प्रशासन ने मना किया हमको यहाँ उड़ाने के लिए, तो तब के लिए स्टार्ट खाली ऑन करके दिखा सकता हूँ। अभी सेफ स्पीड में, अगर मैं इसको उड़ाऊँ तो ये उड़ जाएगा। मैं चाहूँ तो आपको इसकी वीडियो दिखा दूँ कल की। तेतरवें राजकीय औद्योगिक मेला गोचर में मैं आपको आज घुमाने ले जा रहा हूं। तो जो ये गोचर मेला है, इस मेला से लगने से हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं या स्थानीय गांव के लोग हैं, उनको कितना लाभ मिलता है। क्या यहाँ बिजनौर, यूपी और सारण, दूर दूर से जो उत्तराखंड से बाहर के लोग आ रखे हैं, ज़्यादातर उनकी ही दुकानें मिल रही हैं। लेकिन हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं, हमारे गांव के जो स्थानीय छोटे छोटे लोग हैं, जो एक सोच रहते हैं, क्योंकि गांव में रोजगार के संसाधन है, तो एक साल भर में एक छोटा सा मेला लगता है, गोचर मेला। उसमें क्या इनको उस हिसाब से लाभ मिल पाता है? क्या सरकार के द्वारा जो ये मेला लगाया गया है, कितना हमारे पहाड़ के लोग यानी हमारे स्थानीय लोग, हमारे स्थानीय व्यापारी इस मेला का लाभ उठाते हैं? आइए, यहाँ पे जोशीमठ से आ रखे हैं ताई लोग। सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ की परिधान में है। आप देख सकते हैं ये सारे जो भी बुनकर के हैं, यानी इन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे पहाड़ की महिलाओं की सर में रखने के लिए हमारे गढ़वाले में इसको बोलते हैं स्कार, और स्कार अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रजनी देवी राणा, ग्राम नाता, पोस्ट नाता, ब्लॉक जोशीमठ। और जो सहकारिता से हमारा समूह बना हुआ है समिति द्वारा, तपोवन से आए हैं हम लोग। जो 0% का लोन हमको मिलता है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे महिलाएं, 5 महिलाएं हैं मेरे ग्रुप में, और उसी के माध्यम से हम लोग कराए काम करते हैं। आज हम यहाँ पे गोचर मेला 2024 और 2025 में दूसरा चरण है हमारा। और मैं आशा करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से, हमको इस बार सबसे लास्ट फरवरी हम लोग कर रहे थे, और कोई बात कर हम यहाँ पे का स्टॉल है सर, हम लोग यहाँ पे आए तो जैसे पिछले साल सेल अच्छी हुई थी हमारी, इस बार थोड़ा कम था मार्केटिंग। और आशा करती हूँ महिला समूह को बनाया जाता है, बैंक से हम लोग महिला समूह के तहत लोन निकालते हैं 0% का, तो महिलाओं के लिए आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं हूँ, कल मेरे जगह पे कोई और महिलाएं अपना स्वरोजगार को आगे बढ़ाएंगे, वो इसी तहत, क्योंकि हम लोग बैंक से लोन ला के 0% का, उसी के माध्यम से हम लोग ये ऊनी का कार्य करते हैं। जैसे जड़ी बूटी हम लोग इत्यादि चीज़ हम लोग कर रहे हैं स्वरोजगार के लिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेला यहाँ पे लगती है हर साल में, तो हम लोग अपना बिजनेस जैसे समूह के माध्यम से हम लोग इकट्ठे करते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। और जैसे अब इसके बाद 24 तारीख से हम लोग गोपेश्वर रहेंगे पुलिस मैदान में, उसके बाद वर्ण मेला लगता है। हर साल मैं वहाँ पे उपस्थित होती हूँ, लेकिन सेल अच्छा होता है। मैं आशा करती हूँ
और फर्स्ट लेवल पे हमको स्टॉलें मिले। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। आ गया तो काफ़ी खुशी होती है जब अपने पहाड़ की नारी थोड़ा आगे आती है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक हमारी दीदी हैं जो कि कर्णप्रयाग क्षेत्र के बगोली गांव से हैं और इनका अभी नया चैनल है। चैनल का नाम है गोल्डी नेगी ब्लॉग। और आप सभी से निवेदन है कि जब हमारे पहाड़ की बेटी हो, माँ हो या बहन हो, अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और आगे आने की कोशिश करते हैं तो जरूर आपका भी एक हक होता, आपका भी एक दायित्व, आपका भी एक दायित्व होता है कि अपने बहन, बेटी और माताओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बुल्ली का नया चैनल है गोल्डी नेगी ब्लॉग से, तो जरूर आप सहयोग दें और इस बुल्ली को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देते रहें। और ये भैया भी मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं अभी जैसे यहाँ पे आए, मैंने भैया को नोटिस किया तो एक एक चीज़ की डिटेल में बता रहे थे। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं अभी इनसे इतनी जल्दी सीखी हूँ। तो आपका आशीर्वाद मेरे आशीर्वाद ऊपर वाला का, बाकी हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग आशीर्वाद बनाए रहे उनके ब्लॉग पे भी और हमारे चैनल पे भी। भैया के चैनल का नाम मस्त पहाड़ी है जी। तो बाकी मैं पहुंच चुका हूं वन विभाग की सुंदर सी प्रदर्शनी में, जो कि देवभूमि उत्तराखंड जानी जाती है अपने इन सुंदर पहाड़ों के लिए, जहां साक्षात भगवान निवास रहते हैं। और यहां पे वन विभाग की शानदार प्रदर्शनी आपको बता दें, सबसे पहले बारहसिंगा, जिसके 12 सिंग होते हैं। ये तो कम ही हमारे पहाड़ों में देखने को मिलता है, पर लेकिन हिरण जरूर, जिसे हमारे यहाँ घुड़ या काखड़ बोला जाता है गढ़वाली भाषा में। बाकी बाघ यानी शेर, स्थानीय बोली में हमारे यहाँ बाघ बोला जाता है। और सामने पे बाघ और भालू का आजकल काफ़ी भयंकर वाला आतंक है। और इस आतंक से बचने के लिए कैसे हम इनके आतंक से बचें, यहाँ पे वन विभाग के अधिकारी लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे कैसे हम अपने गांव के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। बाकी ये देख सकते हैं इनकी सुरक्षा में यहाँ पे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी जो ड्रेस है अपने परिधान में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमारे पहाड़ की मानी जानी चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी की यहाँ पे प्रतिमा भी है। और साथ में हमारे पहाड़ की वो प्रधान, नाक में नथुली, गले में गुलबंद, ये असली पहाड़ की पहचान है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड भी चलिए तो यहाँ पे पूरी जानकर। आजकल आपको पता है कि वैसे भी उत्तराखंड में कुछ साल बाद ट्रेन यानी रेल आने वाली है, तो जो पहाड़ों पे बनाए जाते हैं इसका छाया चित्र इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे बना रखा है। यहाँ से ये सुरंग है, एक तरफ से ट्रेन आएगी, दूसरी तरफ से जाएगी। बाकी ये हवाई पट्टी है जो कि यहीं गोचर में है। और हमारी कृषि भूमि बहुत ढंग से इन्होंने दर्शा रखा है। और पहाड़ों में मैंने आपको बताया किस प्रकार से सड़क का निर्माण होता है। ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी पूरी ये यहाँ पे सड़क दर्शा रखी है। बाकी कुछ इस प्रकार से गाँव तक सड़क पहुँचती है। और हमारे जो पहाड़ों में गांव बसे रहते, कुछ ऐसे ऊपर पहाड़ तक बसे रहते हैं। और सबसे ऊपर चौखंबा, जो कि मेरे गांव से साफ दिखाई देता है, ये चौखंबा है। और सामने पे केदारनाथ, हमारे यहाँ से पूरा बाबा केदारनाथ की भूमि। बाकी बद्रीनाथ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए इनसे भी पूछते हैं। बाकी वन विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं, इससे प्यारी सी प्रदर्शनी को यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। इनका क्या उद्देश्य है यहाँ पे गोचर मेले में अपने प्रदर्शनी लगाने का? कुछ ना कुछ पूरे जो हमारे गोचर मेले में लोग आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका ये जो प्रदर्शनी लगा रखा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे आपने यहाँ पे ढंग से दर्शाया है, लेकिन इसका उद्देश्य आप संदेश क्या देना चाहते हैं जो गोचर मेले में आ रखे हैं? आपका सबसे पहले आप अपने परिचय बता दें। मुझे मत काटो। लोगों को जागरूक करना है, हमें बचाना है, जल्दी जाना है, वीडियो वनीकरण क्षेत्र हम बनाते हैं। तो मैम आजकल पहाड़ों में थोड़ा सा आपके वन विभाग से भी मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, पहाड़ों में बाघ और रिक का काफ़ी आतंक है। किस प्रकार से हम बाघ और रिक से थोड़ा सा अपनी जान बचा सकते हैं? इसका ये है कि अब जो भालू है उधर से महिलाएं जाए, मतलब अकेले ना जाए, थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं। और
उसके बाद कभी शाम होते ही मतलब अकेले आना चाहिए, साथ में ना कि बच्चे हैं वो तो अकेले रहना चाहिए, साथ में लाइट वगैरह जलाएं, अब झाड़ियाँ वगैरह अपने आस-पास साफ रखें। और बाकी वन विभाग की तरफ से किया जाता है कि किसी गाँव में इस तरह की घटनाएँ होती हैं, सूचनाएँ मिलती हैं, हम लोग एक टीम के साथ जाते हैं वहाँ पे। देखिए काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने प्रदर्शित किया और आपको भी संदेश दिया कि अपने पहाड़ को स्वच्छ बना के रखें। और अगर कभी गांव की महिलाएं घास काटने के लिए जंगल में जाते हैं तो बिल्कुल सही कहा कि अकेले ना चाहिए और पूरे ग्रुप में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। गोचर निमेश में जो प्रदर्शनी आ रखी थी वो कुछ प्रदर्शनी मैंने आपको बताया, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मेले का जो मंच है ठीक सामने पे है, पास पे काफ़ी बड़ा मंच है जहाँ पे अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू होंगे कुछ ही देर बाद। उससे पहले यहाँ पे देखें पानी का ये प्यारा सा नज़ारा। और आज गोचर मेला का अंतिम दिवस है, यहाँ देखें पूरा फील्ड दुकान से भरा पड़ा हुआ है, लोग अधिकतर खरीदारी करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो गोचर मेला है वो अगस्त मुंडी मेले से थोड़ा सा हट करके है, यहाँ काफ़ी कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ स्थानीय व्यापारी को और स्थानीय नागरिकों को ज़्यादा महत्व दिया गया। भले दुकानदार तो आपको बताया मैंने सहारनपुर के भी हैं, बिजनौरी भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ स्थानीय व्यापारी जो हैं वो हमारे व्यापारी भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी लोग एक और पहाड़ को छोड़ करके जा रहे हैं, ये बहाना बना करके पहाड़ों में कुछ नहीं होता है, पर लेकिन उन लोगों के लिए एक तमाचा है। मैं आज आ रखा हूँ उद्यान विभाग प्रकरण गोचर मेले में, जहाँ पे प्यारी सी प्रदर्शनी लगी हुई है। और ये सारे जो ठीक मेरे पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कहीं कहीं प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र से नहीं बल्कि हमारे पहाड़ से उगे हुए फल फ्रूट हैं। तो आपको बता दूं हमारे पहाड़ों में भी ऐसे अमरूद हो सकते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े अमरूद। नींबू देखिए, नींबू आपने देखे होंगे, सब जगह देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा नींबू आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो होते हैं बाकी सबसे बड़ी बात है देखिए सबकी अहमद का ये है कड़प्याग बाजार से अमरूद चकोतरा। ये देखिए इतना बड़ा चकोतरा। ये देखिए यहाँ पे मूली देखिए जी, कुछ ऐसे मूलियाँ हम अपने पहाड़ों में मेहनत करके उगा सकते हैं। ये मैं बताने का मेरा उद्देश्य है अपने मातृशक्ति को, जो सोचते हैं पहाड़ों में कुछ नहीं है और पलायन कर जाते हैं गांव से, लेकिन मेहनत कहते हैं कि लौकी, भाई ये लौकी लगाओ ठीक मेरे आधा से बड़ी है। ये देखो अगर मैं ऐसा करूँ ये भारी भी कम है, तो ये कहीं बाहर से नहीं, ये हमारी पहाड़ की महिलाओं ने उगा रखा है। और ये उगा रखे है बेड़ी मल्ली आदवंदरी से ये लौकी आ रखा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार की प्रदर्शनी दिखाने का मतलब मेरा ये है कि आप पहाड़ों में ये सारे चीज उगा सकते हैं। मोला देखिए, और इस मोले पर जो नाम लिखा होगा गाँव का पुराण सिंह जी का है, है पर लेकिन नाम नहीं है इसके अंकित हो रखा है। कुछ इस प्रकार से देखिए ये भोगोना जी का है और ये भी आद बद्री से आ रखा है भोगोना जी का। ये देखिए इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसे हम स्थानीय भाषा में कोमो बोलते हैं, पर लेकिन ये एक लौकी का ही होता है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। अगले जो प्रदर्शनी है वो कृषि विभाग वालों ने यहाँ पे लगा रखी है, जिसमें इन्होंने पहाड़ के प्यारे प्यारे अनाजों को यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। कुछ अनाज तो अब हमारे पहाड़ों से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे काला गेहूँ तो हमारे पहाड़ में तो होता नहीं, तो ये है जी काला गेहूँ, बैंगनी गेहूँ, 3 प्रकार के यहाँ पे गेहूँ हैं। ये वाला गेहूँ हमारे यहाँ जरूर होता है। झंगोरा की खीर कभी आपने खाई होगी, अगर नहीं खाई तो एक बार जरूर झंगोरा बोए और झंगोरा की खीर खाए। और इस खीर खाने के लिए
अगर आप जंगोरा के खीर के शौकीन है दोस्तों, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, धूप में रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पहाड़ बंजर हैं, इसीलिए मैदान की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि आज सबके पास पैसा है और जिसके पास पैसा है वो मैदान की ओर नजर आ रहा है। इसीलिए हमारे पहाड़ आज वीरान होते हैं। क्या होता है, शायद मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ, चौलाई, जिसे हमारे यहाँ मरछू बोला जाता है। कहीं यहाँ चौलाई बोला जाता है, कहीं मरछू बोला जाता है, कहीं चूहा बोला जाता है। इसकी खील भी होती है, मरछू के लड्डू भी होते हैं काफ़ी अच्छे। और पहाड़ी मरछू लड्डू खाने के लिए आपको पहाड़ में आना पड़ेगा एक बार। गहत की दाल, गहत की वो दाल है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टोन का मरीज है यानी पथरी का मरीज है, तो हमारे पहाड़ में एक ऐसी दाल है जिसका सेवन आप लगातार करोगे तो आसानी से आप अपनी पथरी को गला सकते हैं। वो दाल है गहत। बाकी सफ़ेद राजमा है, यहाँ पे काला भट्ट, चूर्ण कड़ी कुमाऊं में बनाई जाती है। हमारे यहाँ भटवानी बनाई जाती है। कहाँ से हो? जोशीमठ से है ये जी। अब देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भाई आना होगा आपको पहाड़ में, और पहाड़ के लोगों को प्रोत्साहन करना होगा। पहाड़ के ये लोग प्रोत्साहित, देवता आप पे प्रसन्न होंगे। तो ये धूप जो बनी हुई है किस चीज की बनी हुई है? जटामासी टक्कर हो गया, ये है टक्कर। ये भाई साहब है हमारे साथ। हाँ जी, आप बड़े ढंग से बता सकते हैं। ये देखिए, ये हिमालय में पाई जाता है। अच्छा, ये जड़ी बूटी है जी। तो इस जड़ी बूटी को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आपको? बहुत मेहनत, तब जा करके आप, तब जाके। और कितना मूल्य है इसका? 3 दिन जाना इसका है। इसका ये टक्कर मिलेगा आपको 1600 रुपये kg जी। बताइए, इसका प्राइस ज्यादा भी नहीं है। इसको हम बना के 2 रुपये पीस बेचते हैं। देखिए, और अगरबत्ती जो आज हम अगरबत्ती यूज कर रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं किया है, क्या नहीं है। और वो भी क्या है, आपका आधा चलेगा, पूरा नहीं चलेगा, जिसका हम गारंटी देते हैं कि पूरा चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जड़ी बूटी से तैयार है। भगवान तो पहाड़ों में निवास करते हैं, हिमालय में निवास करते हैं, और वहीं हिमालय की ये जड़ी बूटी है। एक बार जरूर सेवा का मौका दीजिए राणा जी को, और इनसे जरूर एक बार इन गोगल को पुष्कर सिंह राणा है। पुष्कर सिंह राणा जी से अगर आप धूप खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ले सकते हैं, 9627046740। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहाड़ वो हर चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और यूं ही बढ़ावा देते रहे। और आपने पलायन नहीं किया, बल्कि अपने ही पहाड़ का जो भी नाच है, जो भी वो है, प्योर, उसमें कोई खाद नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हमारे जो खाद होता है वो गोबर के ही खाद होता है, अन्यथा कोई खाद नहीं लगता। राजमा है, गहत मिलेगा, राजमा मिलेगा आपको, ये मिक्स राजमा मिलेगा, शिलाजीत मिलेगा, शहद मिलेगा, चूली का तेल मिलेगा, दूध मिलेगा, चूर मिलेगा, कटोरी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। क्या है आपका शुभ नाम? सबसे पहले मेरा नाम है ज्योति राणा। ये भी राणा जी हैं। आज आप कहाँ से हैं? मैं रैनी से आई हूँ। रैनी, वो गौरा देवी, बहुत लास्ट गांव है। और देखिए, मेहनत देखिए इनका, पूरी जड़ी बूटियाँ आपको मिलेंगी। आप थोड़ा इनकी जानकारी दे सकते हो? जो ये मेरे पास हैं, ये सारे जड़ी बूटियाँ हैं, मतलब हमारे घर गांव में ही उगाए गए हैं। और ये फलन है, ये फलन जैसे हम तड़का लगाते हैं, प्याज टमाटर ऐसे ना लगा के, जीरा, जैसे जीरा का प्रयोग करते हैं ना फलन, वैसे हम फलन का प्रयोग करते हैं। और ये मेरे पास है पिसा हुआ नमक। इस नमक में मैंने चोरू, काला जीरा, ये पहाड़ी जड़ी बूटी जिनसे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, ऐसे चीज़ मिला के मैंने ये नमक पीसा है। और ये कड़वी है, धूप बत्ती है। कड़वी का जो मैंने सुना है, कड़वी का नाम यही है? कड़वी, ये है कड़वी। अच्छा, ये है जी कड़वी। इसका उपयोग ये बड़े बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि किस उपयोग में किया जाता, और आप भी हैरान रह जाओगे। ये किसके उपयोग में आती है? ये पेट से संबंधित, जो भी लीवर से संबंधित परेशानी होती है ना, इसमें 2 जड़ भिगाने से हमें खाली पेट सुबह उसकी पानी पीनी पड़ती है। पेट से संबंधित जो भी परेशानी होता है, पेट में गर्मी वगैरह, ये सब पूरी बीमारी को ही दूर कर देता है। ये वाली क्या जड़ी है? ये मासी है, जटा मासी। क्या काम आता है? ये धूप का काम है। अच्छा, ये आप धूप का काम है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के यहाँ। और बाकी इस साइड भी देखने को मिल रही है, ये क्या है? ये चूल्हे के पत्थर सुखाते हैं ना, ये अच्छा, चटनी जिसे बनाते चूल्हा हैं। बोलते हैं। अच्छा, इसकी चटनी भी बनती है। तो हमारे यहाँ भी होता था, तो लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन के कारण सारे सूख चुके हैं। कभी हमारे यहाँ भी ज़्यादा होता था। बाकी ये सारे फरण ये हैं। सारे फलन हैं। और ये जय मां नंदा, ये समूह का नाम है, और जी। ये चूल्हे का तेल है।
संदीप सिंह कंडारी जी भी मिल चुके हैं भाई साहब। और सबसे बड़ी बात है ये कपरी कनखुल के हैं, जहां मुझे बहुत प्यारा लगता है जो स्थान, और मैं भी वहां रह चुका हूं। तो कनखुल ये है मलय कनखुल के, जहां पे भाई साहब ने अपने घर के स्थानीय प्रोजेक्ट बताया। मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी मातृशक्ति दिखाइए जी। आपको बताए ये दिन भर खेतों में रहते हैं, और खेतों में रहने के बाद जब ये 6 महीना पौधा को उगाते हैं ना, तो 500 रुपये मर दे देते हैं। आज इनको भी बताते हैं इस पौधा की कीमत क्या है। ये पौधा कीमत कितना चाहिए? 50 रुपये ना, 50 रुपये आधा किलो, 1 किलो है, 1 किलो 50 रुपये, 50 रुपये, चलो ठीक है, 50 रुपये किलो ये जा रहा है। और हमारी मातृशक्ति ना जैसे पौधा हो जाता है ना, 500 रुपये मर दे देता है। मान मानी 20 किलो 20 किलो 500 रुपये में 20 किलो दे देते हैं, और यहाँ 50 रुपये में सिर्फ 1 किलो मिल रहा है। तो लगाए पौधे का महत्व जानिए। बाकी हमारे पहाड़ी चावल 60 रुपये किलो, पहाड़ के चावल खाना इतना आसान नहीं है। तो देखिए भाई, मेला में मिलते मिलते अपने दूध यानी भी मिल जाते हैं। यहाँ पे ताई जी तो नहीं होंगे क्योंकि हमारे मेदी मुल्क के हैं आप, तो यहाँ पे पुगू ही बोलेंगे। कक मूल्य को ये सिदोली, अच्छा। और मैं इनका है, हाँ हाँ, और मैं क्या है इनका उतुरसू में, उतुरसू में हमारी बहन भी रहती है जी ना। तो मैं 3 मुल्क मिल जाते हैं तो कुछ अच्छा भी लगता है। तो कानम में घूमना आनंद लगना। अच्छा, तुम भी सिदोले कैसे ना हो तो आप म्योला, तो पहले म्योल सब बोलो कि अब म्योलो। अरे भाई अब रोज बोलो। हाँ ना तुम्हारा टाइम म्योल बोल छो कि अब म्योल। हाँ पहले कौन हाँ तो तबारो म्योल मतलब मिलो अब तक सिंपल ना लोग माने जू दियाने हो पर तो सोनी मैंने रो वन से बस। हाँ अब शादी का दिन बाय बाय करेंगे। हाँ 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 अच्छा हम जो बोल ब्रेंदर हाँ पैर बिता रहे तो सूचना अरे वाह चक्र दियो माँ, तो हम न्यूता दे रहे हैं यहाँ पुगू जी को जरूर है वाह केता ना ना ब्रेंदर। हाँ आजकल बाग में ठीक घूमा हुआ मेला। देखिए भाई, मेले में सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है 100 रुपए के 12 जुराब, और भाई सहारनपुर से आ रखे हैं देखिए जुराब बेचने के लिए। और कैसा रहा इसमें आपका रोजगार? देखिए जुराब दुकान है, और यहाँ पे खरीदारी और से ना की निकल जा। बढ़िया जी, एक नंबर तो दिन की 2 बज चुकी है, और अब सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाने के बाद अब फिर दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये प्रांगण है जिसमें काफ़ी सारी दुकानें आ रखी हैं। तो यहाँ जो दुकानें हैं इस साइड से अरे सहारनपुर, बिहार, यूपी, बिजनौर की ये दुकानें हैं जहाँ आपको काफ़ी सस्ते में सामान मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा पैंट कमीज, बाकी यहाँ पे खरीदारी करने वालों की तो काफ़ी भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है। आपको बता दूं मेले में अक्सर लोग ना सस्ते की ढूंढ करते हैं, तो सस्ता वाला जो मार्केट है वो इस साइड है। यहाँ पे चलिए इस साइड देखिए भाई साहब क्या बताएं, ये देखिए यहाँ पे पूरा भीड़ ही भीड़ लगी हुई है देखिए। तो चलिए मुझे भी अभी खरीदारी करनी है, मुझे करनी है एक जो स्लीपिंग बैग होता है, स्लीपिंग बैग की ढूंढ में मैं निकला हूँ। और स्लीपिंग बैग एक मुझे दिखा है वो आर्मी दुकान में, तो वहीं से लाऊंगा क्योंकि यहाँ तो कहीं मिल नहीं है। बाकी यहाँ लाला जी हैं। कहाँ से हो सर? रामपुर से आ रहे हो। कैसे रहा मेला का? बहुत बढ़िया। ठीक है दिखा दो, ठीक है चलिए इनसे भी पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो? रामपुर से। रामपुर से। तो कैसे रहे मेला की धक्का तुम? बढ़िया। अच्छा, उत्तराखंड के पैसे बटोर करके यूपी में चले गए हो? नहीं अभी बटोर लेंगे। कितना बटोर दिया उत्तराखंड का पैसा? अरे नहीं साहब, बस ऐसा ही है। हाँ चलो ठीक है जी।
इस साइड में चलते हैं। यहाँ पे भी एक लाला लोग हैं, ये कहाँ से आ रखे हो और कितना उत्तराखंड का पैसा बटोर करके ले गए। अभय जी कहाँ से आ रखे हो? हैं देहरादून से। तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आ रखे। कैसा रहा मेला? ठीक रहा। ये देखिए उत्तराखंड का पैसा देहरादून राजधानी में जा रहा भाई। चलिए लोग काफ़ी हंसमुख करके शॉपिंग कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर घड़ियों की दुकान भी देखिए, 100 रुपये की दुकान, 100 रुपये की घड़ी, 150 रुपये की घड़ी, अलग अलग प्राइस में आपको घड़ियाँ भी मिल जाते हैं। बाकी इनसे भी पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पे झुमके, विभिन्न प्रकार के झुमके। अजी कहाँ से आ रहे हो? मुजफ्फरनगर से। कैसा रहा मेला? ठीक है। उत्तराखंड का पैसा यूपी में खूब बटोर करके दिक्कत है। चलो ठीक है, तो मेला ठीक रहा ना? तो चलिए, इसका मतलब चेहरे पे मुस्कान है, उत्तराखंड का पैसा खूब बटोर गए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए बर्तन वाली दुकान है, बर्तन की खरीदारी कर रहे हैं गांव की महिलाएं। पहले भैया क्या से तुम बोले, पहले तो तुम बोले तो ये 600 का है, आप फिर बोले 1000 का है ये पैसा क्यों नहीं अच्छा हुआ? क्यों नहीं अच्छा आए थे हम यहाँ? मालूम है भैया काम के लिए गाड़ी में रहे। भगवान को बुरा लगे, ज्यादा झूठ बोलना बेकार। कहाँ से हो भाई जी? चलिए नहीं हम 1000 रुपया कहाँ से हो? भैया आप नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे। कहाँ से हो? कहाँ से आ रहे हो? निजामाबाद से। कैसा रहा तुम्हारा मेला? तो मेरा बस उधर लगाया था, उधर तो कोई तकलीफ नहीं, 1 रुपये की यही चला, 2-4 रुपये का ये चला। अच्छा, अरे बटा फोन चल रहा था अभी। वो चल गया था मेला, ठीक चला? हाँ चला, यहाँ तो बेकार चला मेरा। अच्छा चलिए जी। और इस प्रकार से आज मेला का जो दिवस है वो अंतिम दिवस है। तो मेला में मैं भी आज घूम चुका हूँ। बाकी मैंने आपको बताया कि गोचर जो मेला है वो काफ़ी बड़ा मेला लगता है, जहाँ लोग काफ़ी खरीदारी करते हैं भाई। हर प्रकार का यहाँ सामान मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वॉलीबॉल के जो प्रेमी होंगे वो वॉलीबॉल यहाँ पे खरीद सकते हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की यहाँ वॉलीबॉल मिल जाती है। तो ये है प्यारी सी वॉलीबॉल। कितने की है बाबूजी ये? 300 रुपये की। कहाँ से आ रखे हो जी? हम नजीबाबाद से। अच्छा, नजीबाबाद से वॉलीबॉल लेकर के उत्तराखंड में आ रखे? हाँ बिल्कुल, बिजनौर से आ रखे। ये तो वॉलीबॉल तो कोलकाता से लेकर के आया मैं, कोलकाता से। अच्छा, तो कितना समेट दिया उत्तराखंड का पैसा बिजनौर यूपी के लिए? अभी तो यही कोई आए होंगे 60-70 हजार रुपए की सेल। अरे वो आया 60-70 हजार रुपये, यानी लाख रुपये ले जाने वाला है। 1 लाख ले जाने वाला है। लेके जाएंगे। देखो चेहरे की मुस्कान बता रही है भाई। बाकी यहाँ देखिए भाई विभिन्न प्रकार की यहाँ बॉलें मिल रही है भाई। और जिस किसी को भी गोचर मेले में वॉलीबॉल चाहिए, यहाँ ना सबसे सस्ती मिलेगी। अब तो मेला समाप्त हो, मेला तो समाप्त होने वाला है। अगले साल भी आएंगे ना, अगर अच्छा। जीते बंदे रहे तो। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते। देखिए सारे दुकानदार जो हैं वो बाहर के हैं और यहाँ खरीदारी चल रही है। बाकी इस प्रकार से गोचर मेला रहा काफ़ी प्यारा सा। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये प्यारा सा गोचर मेला कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार। ये यूट्यूब पे अपलोड करोगे कि? दोस्तों इस गोचर मेले में लोगों ने विभिन्न प्रकार की शॉपिंग की, पर लेकिन मैंने कुछ अलग ही शॉपिंग की है। क्योंकि कल आपने देखा होगा गोचर मेले में मुझे कमरा नहीं मिला था, तो मैंने टेंट कर रहा था और जिसके कारण सारी रात भयंकर वाली सर्दी लगी थी। तो मुझे कुछ अनुभव हुआ कि वास्तव में जब कैंपिंग करूँगा तो कैंपिंग के लिए मुझे एक स्लीपिंग बैग की सख्त ज़रूरत थी। तो ये स्लीपिंग बैग मैं लाया और इस स्लीपिंग बैग की कॉस्ट क्या हो सकती है, ये आर्मी का है, ठीक सामने का आर्मी कैंटीन BRO वाली थी, तो वहाँ से ख़रीदा। तो चलिए पहला मेला में मैंने तो वैसे कहीं शॉपिंग नहीं करता, पहला मेला रहा जहाँ मैंने ये शॉपिंग की। तो चलिए अब धीरे धीरे आपको जंगल कैंपिंग की भी वीडियो देखने को मिलेंगे। बाकी शाम की 4 बज चुकी है यहीं और अब हमारी तैयारी होती है घर वापस जाने की। तो दोस्तों आपको ये प्यारा सा मेला में घुमाया, पूरे प्रोग्राम दिखाए, यहाँ के स्थानीय व्यापारियों की बातें सुनाई, बाहर के व्यापारियों की बात सुनाई। तो कैसा लगा आपको ये मेला और क्या आपने अनुभव किया कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
और हाँ, जब वीडियो देखते हैं यार एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा यार, कमेंट्स करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। बाकी अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार वीडियो के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार, बाय बाय।